तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ESAF बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। तो अगर बात करें ESAF बैंक के रिजल्ट की, तो अगर हम टोटल इनकम देखेंगे तो जो टोटल इनकम जो पिछले साल थी वो थी 75,323। देख सकते हैं आप, पिछले साल जो इनकम हुई थी इसी क्वार्टर में वो थी 75,323। और जो पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी 99,000, मतलब 99,000। और जो इनकम अभी हुई है वो 1,02,000। तो देख सकते हैं आप, इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ है, ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है। तो कह सकते हैं अच्छी बात है। तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर देखें, मतलब खर्चे कितने हुए सब टोटल सब मिला के, तो वो देखे तो वो पिछले साल थे इसी क्वार्टर में 54,000, 54,000। और जो पिछले क्वार्टर में आए थे वो थे 69,000। और जो खर्चे अभी हुए हैं इस क्वार्टर में वो है 73,000। तो देख सकते हैं आप, खर्चे भी बड़े हैं। तो हमें देखना होगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये रहा नेट प्रॉफिट। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 5758। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 12,996, मतलब लगभग 13,000। जो पिछले साल आया था इसी क्वार्टर में वो था 5,700। पिछले क्वार्टर में आया था वो था 13,000 लगभग। और जो अभी आया है वो है लगभग 14,000। तो मतलब देख सकते हैं आप, ईयरली तो मतलब बहुत मैसिव जंप है, डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ हुई है ईयरली प्रॉफिट में। और अगर हम क्वार्टरली भी देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ है कंपनी में। और आप जानते होंगे ये बैंकिंग कंपनी है, तो सिर्फ यही यही देख के हमें रुकना नहीं है, हमें और भी देखने हैं। जैसे एनपीएस भी हमें देखने होंगे, उसके पहले हम ईपीएस भी देख लेते हैं। तो अगर हम ईपीएस की भी बात करें तो वही देखने को मिल रहा है जो हमें देखने को मिला था प्रॉफिट में भी। क्या ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है, पर अगर ईयरली देखें तो बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो देख सकते हैं आप, 1.28 था पिछले साल ईपीएस इसी क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 2.89 था। और जो अभी आया है वो है 3.11। तो देख सकते हैं मैसिव जंप है, ईयरली और क्वार्टरली भी जंप है, अच्छे खासे रिजल्ट आए लग रहे हैं मुझे। सिर्फ हमें देखना होगा क्या एनपीएस को कंट्रोल किया है क्या नहीं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि कम होने चाहिए। तो अगर हम देखें नेट एनपीए, तो अगर परसेंटेज में देखें तो जो पिछले साल था नेट एनपीए इसी क्वार्टर में वो था 4.34, कह सकते काफी हाई था। और पिछले क्वार्टर में देखे तो 0.81 आया था, मतलब काफी मतलब गिरावट हुई थी। और अभी देखे तो आया 1.19। तो आप ईयरली कंपैरिजन करेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट है, तो अच्छी बात है, एनपीए कम ही होना चाहिए। और अगर हम क्वार्टरली देखेंगे तो थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कह सकते हैं कंट्रोल में, तो भी क्योंकि नेट एनपीए कम रहे उतना अच्छा है। और देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ईयरली कंपैरिजन करेंगे तो देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट है। और क्वार्टर लेंगे तो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा बड़ा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा है। तो कह सकते हैं मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा बहुत ही अच्छे रिजल्ट लग रहे हैं कंपनी के अभी तक। तो भी मतलब प्रॉफिट भी अच्छा खासा बड़ा है, एनपीए भी अच्छे खासे कम हुए हैं। तो यदि अगर हम सेगमेंटेड रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल देख सकते हैं हम, रिटेल सेगमेंट से पिछले साल आया था इसी क्वार्टर में 63,000। और पिछले क्वार्टर में आया था 86,000, जो कि अभी आया है वो 89,000। तो देख सकते हैं आप, ईयरली भी जंप है, क्वार्टरली भी जंप है रिटेल सेगमेंट से, मतलब रिटेल सेगमेंट से कह सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ है। और यही मेन मतलब कह सकते हैं, अगर आपको बड़ी और अच्छी कंपनी बनना है बैंकिंग सेक्टर में तो रिटेल को आपको मेन फोकस होना चाहिए। और वही एचडीएफसी ने इतने सालों से किया है, उसके लिए वो इतने आज कह सकते हैं इतने ऊपर गई है। तो अगर हम होलसेल में देखें तो ये थोड़ा रिस्की होता है। तो इससे देखें तो पिछले साल आया था 1413 का इसी क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में जो आया था वो था 2009। और अभी जो आया है वो है 2070। तो देख सकते हैं ईयरली ग्रोथ है, क्वार्टरली देखें तो फ्लैट आंकड़े। और अगर ट्रेजरी से देखें तो पिछले साल आया था इसी क्वार्टर में 9,000, और पिछले क्वार्टर में देखें तो 8,900, और अभी आया है 8,800। तो देख सकते हैं फ्लैट आंकड़े, ट्रेजरी से भी होलसेल से भी उनका रिटेल सेगमेंट अच्छा खासा बढ़ रहा है, और वही मेन धंधा है। तो वो एक ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन और शानदार आंकड़े कंपनी के, इस कंपनी के। मतलब और देखेंगे आप कंपनी को, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ शेयर प्राइस भी। और अगर मैं आपको शेयर प्राइस दिखा दूं तो आप देख सकते हैं काफी मतलब प्राइस बहुत ज्यादा है, यानी 68 रुपीज पे ट्रेड कर रही इसकी शेयर की प्राइस।
मगर जो हमें बात को ध्यान रखना है, तो आप देखेंगे तो कंपनी को ज़्यादा समय हुआ नहीं है शेयर मार्केट में आके। कंपनी अभी आई है मार्केट में, देख सकते हैं अभी नवंबर महीने में लिस्टिंग हुई है कंपनी की, तो काफ़ी मतलब देख सकते हैं अभी लिस्टिंग हुई है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा समय हुआ नहीं मार्केट में आके, मगर रिजल्ट अफलातून आए। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये बात है कि अगर मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी छोटी कंपनी है, मतलब सिर्फ 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है। इसी की वजह से आपने कई कंपनी का नाम भी सुना नहीं होगा ज़्यादा, मतलब शेयर मार्केट में आने से पहले, इसी की वजह से, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी छोटी है। और अगर अच्छी बात देखेंगे तो पी रेशो देखेंगे तो 9.5, जो कि काफ़ी कम है। मतलब इसका मतलब वैल्यूएशन में काफ़ी अंडर वैल्यू दिखाई दे रही है कंपनी, और रिजल्ट भी बेहतरीन आए। हमें देखना होगा मार्केट जब शुरू होगा तो कैसी रिएक्शन आती है शेयर में। काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ इस कंपनी के बारे में, देखना होगा आने वाले समय में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।